ये तस्वीर है आर.एस. पटेल के, जिनकी यात्रा निकल रही है और जिन्होंने एक पार्टी बनाई है जनहित संकल्प पार्टी। आर.एस. पटेल सरदार सेना के प्रमुख हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और समाज सेवी हैं। यूपी में पिछले 10 सालों से, तो मैं जानता हूँ 12 सालों से, जहाँ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो, आर.एस. पटेल वहाँ पहुँचते हैं। एक बार वो समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन प्योर अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी विचारधारा के हैं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और तो आर.एस. पटेल ने अब अपनी जनहित संकल्प पार्टी बनाई है और उसको लेकर वो लगातार पूरे यूपी के लगभग जो पूर्वांचल का इलाका है, बनारस का इलाका है, चित्रकूट का इलाका है, मिर्ज़ापुर का इलाका है, उन इलाकों में सघन दौरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आज की है। 15 जून से उनकी यात्रा है और लगातार ये यात्रा, अब चुनाव चूँकि नज़दीक है तो चलती रहेगी। तो एक बहुजन समाज के युवा हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि ये उन एक्टिविस्टों में से है जिनमें योगी सरकार आने के बाद सबसे पहले यूएपीए लगाए, इनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो आर.एस. पटेल सामाजिक मुद्दों, विचारधारा से लैस हैं, फुले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले हैं और अब इन्होंने जनहित संकल्प पार्टी बनाई है और इसको लेकर हुजूम दिखा जाए। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से साफ है कि किस तरह की भीड़ जुट रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चूँकि इनको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, तो मेरी कोशिश होती है कि इनको आप ऐसी तमाम युवा जो देश में नया प्रयोग कर रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, बहुजन समाज के युवा जो हैं, जो सड़कों पर हैं, उनके बारे में आपको बताया जाए। जैसे झारखंड में जो महतो हैं वो आए थे सड़कों पर, तो वैसे लोगों को चुनिए जो सत्ता में भेजिए, जो विचारधारा से लैस हो और जो सड़कों पर संघर्ष करके आए हों। 10-12 साल से आर.एस. पटेल को मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे युवाओं को, बहुजन समाज के लोगों को संसद, विधानसभा में भेजना चाहिए, क्योंकि अब देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे। अब राजनीति अलग तरह की हो गई। सोचिए, आज के समय में आप पैसे वाले लोगों को वोट देते हैं, आपको उसके नेता के बारे में पता नहीं, वोट देते हैं, पता चलता है आपने शिवसेना में जिताया था, बीजेपी में चले गए। कांग्रेस का कब नेता कहाँ चला जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता है। एक राहुल गांधी है, उनकी गारंटी ली जा सकती है, प्रियंका गांधी की, वो नहीं जाएंगी कांग्रेस से, नहीं तो कौन नेता कब कहाँ चला जाए। और ये हर पार्टी में है। पहले विधायक टूटते थे, सांसद टूट रहे हैं, अब तो पार्टियां टूट रही। उद्धव ठाकरे की पार्टी का देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी का देखिए। तो मैं बहुजन समाज से गुजारिश कर रहा हूं कि विचारधारा वाले लोगों को चुनिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर विचारधारा से लैस थे, उन्होंने बहुजन समाज के लिए इतना काम किया। मान्यवर कांसी राम साहब ने विचारधारा से लैस थे, इतना काम किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार चुनिए। तो यूपी चुनाव पर नज़र है। आर.एस. पटेल एक बार समाजवादी पार्टी के झंडा तले चुनाव लड़ चुके हैं, मजबूत नेता हैं और अब वो सड़कों पर है और उन्होंने जनहित संकल्प पार्टी भी बनाया है। उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। सरदार सेना उन्होंने बनाया था, एक सामाजिक संगठन है, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब और शोषित पीड़ितों को एकजुट किया। और इसका असर भी इन तमाम इनके जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप देखेंगे। ये जो जन अभियान चल रहा है, ये जो लोगों से संपर्क यात्राएं चल रही है, उसमें बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। तो एक युवा नेता के लिए, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसके घर में कोई एमएलए एमपी नहीं है, इस तरह के लोग जो सड़कों से छन कर आते हैं, तो वो पार्टी को ही उनके समर्थन कीजिए। आप देखिए, ऐसे लोगों ने समाज का बहुत भला किया है। आप शुरुआत से देखिए, बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत कुछ किया। बाबा साहेब अम्बेडकर से तो मैं महामानव मानता हूँ, सिंबल ऑफ नॉलेज में उनके बारे में क्या बात करूँगा। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूँ तो बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी से आए थे, जब भी मौका मिला उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत किया, देश के लिए बहुत किया। बाबू जगदेव प्रसाद, वो भी आंदोलन से निकले थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, छात्र नेता के रूप में स्थापित हुए, चुनाव लड़ा, पत्रकार भी थे, समाज के लिए बहुत कुछ किया। और बीपी मंडल साहब तभी मुख्यमंत्री बन पाए। आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को देखिए, उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, वो जब राजनीति में आए उन्होंने बहुत काम किया। मानवर कांसी राम साहब को देखिए, वो मिशन मूवमेंट से आए, बड़ा काम किया। मायावती जी को देखिए, वो मिशन मूवमेंट से आई थी, मुख्यमंत्री बनी,
वैचारिक रूप से प्रतिबद्धता दिखाई, बड़ा काम किया। लालू प्रसाद यादव वो विचारों से निकले थे, रामविलास पासवान वो विचार के नेता थे, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के नेता थे। नीतीश कुमार अभी भले हैं लेकिन उनका काम देखिएगा तो उन्होंने शानदार काम किया है। पिछड़े अति पिछड़ों को, जो नेता का काम क्या होता है, घर घर जाके खाना पहुंचाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपको संवैधानिक तरीके से बड़ा अधिकार, जैसे बाबा साहब ने हमें पानी आके नहीं पिलाया, पानी के लिए आंदोलन भी उन्होंने तो खैर किया था, उन्होंने हमारे लिए कलम से संवैधानिक प्रावधान किया SC ST OBC शोषित वंचित महिलाओं के लिए। उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी वहाँ प्लानिंग की और पिछड़े अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, देखते हैं पिछड़े समाज से जरूर है कितना काम होता है। तो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों को अगर आप संसद में भेजेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को देख लीजिए, वैचारिक रूप से पके हुए हैं, सड़कों पर संघर्ष करके 10 साल आए हैं। अब RS पटेल जैसे लोग हैं, तो जो भी जिस राज्य में हो, झारखंड में महतो, तो जो भी लोग, शिबू सोरेन देखिए, उन्होंने अलग झारखंड की मांग की, आदिवासी समाज से थे। तो वैचारिक रूप से जो मजबूत लोग हों, जो विचारधारा की राजनीति से आए हों, जिन्होंने सड़कों पर खाक छानी हो, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। ये नहीं कि जो चुनाव में बहुत पैसा वाला है या जाति का ही है, बहुत पैसा वाला है, वो आ गया है तो वो पैसा खर्च करेगा चुनाव में तो फिर पैसा कमाएगा। तो जाति और धर्म देखने से अच्छा है कि आप विचारधारा देखिए। सड़कों पर बंदे ने 10 साल 5 साल खाक छाना है कि नहीं। अगर कोई नौकरी पेशा लोग, IAS IPS टीचर प्रोफेसर अगर चुनाव में आते हैं तो ज़रूर चेक कीजिए कि ये लोग जो नौकरी के दौरान इन्होंने सामाजिक मुद्दों पर बात की है कि नहीं। जैसे अभी बिहार में भोजपुर के जो तिवारी इनकाउंटर हुआ, उसमें देखिए क्या बाबा, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या सब के सब जितने ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े लोग हैं वो इस इनकाउंटर के खिलाफ है, क्योंकि इनकाउंटर तो गलत है। लेकिन बहुत अभी यूपी में बिंद समाज का इनकाउंटर हो गया, लोग सड़कों पर नहीं उतरे, क्योंकि जो समाज शिक्षित नहीं है, जिसकी सामाजिक राजनीतिक जड़ें गहरी नहीं है, वो कैसे अपने समाज को न्याय दिलाएंगे। तो RS पटेल एक टेस्टेड युवा नेता हैं, संघर्षशील युवा नेता हैं, सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं और पेशेवर भी सफल आदमी हैं। और पिछले 10-12 सालों से तो मैं जानता हूं कि लगातार लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सेवाएं भी मुहैया कराते हैं। जेल भी जा चुके हैं। तो रिजर्वेशन हो, सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, इसको लेकर वो परखड़ तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने अब जनहित संकल्प पार्टी बनाई है और वो उसको लेकर उतर रहे हैं। 2027 में यूपी में चुनाव है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ऐसे युवाओं को ज़रूर मौका दीजिए जो सड़कों से निकल कर आया हो और जिसने सार्वजनिक जीवन में पहले बहुत काम कर रखा हो। सिर्फ पैसे के नाम पर, जाति के नाम पर आप लोगों को वोट करेंगे तो हो सकता है कि आपको धोखा मिले। पता चला चुने थे TMC के लिए, चले गए बीजेपी में, चुने थे कांग्रेस के लिए, चले गए बीजेपी में। तो टेस्टेड नेताओं को भेजिए संसद में। अब शरद यादव, मैं शरद यादव जी का नाम भूल गया, वो भी किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं थे, समाजवाद के पक्के सिपाही थे। तो अब बहुजन समाज को नया शरद यादव, नया रामविलास पासवान, नए नीतीश कुमार की ज़रूरत है जो सड़कों पर आकर संघर्ष करे, नए कांसीराम साहब की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को संसद में भेजिए, विधानसभा में भेजिए जो विचारधारा से लैस हो और सड़कों से खाक छान कर आया हो। और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।